नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज बिग स्टोरी में देखिए, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को भी गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने अमेरिका और भारत पाकिस्तान को लेकर कई बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय को एक समय ऐसा लगता था कि भारत और पाकिस्तान 2002 में युद्ध के कगार पर थे। भारत में संसद पर हुए हमले दिसंबर 2001 और ऑपरेशन पराक्रम के तहत उत्पन्न तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध करने को तैयार थे। महाराष्ट्र के सतारा में एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली और उसने पुलिस अधिकारी पर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि पुलिस मामलों में आरोपियों की फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए उस पर दबाव डाला गया और इनकार करने पर उसे परेशान किया गया। इतना ही नहीं, दबाव न केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा बल्कि एक मामले में तो एक सांसद और उनके 2 निजी सहायकों द्वारा भी डाला गया था। महिला डॉक्टर की आत्महत्या की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। करनूल बस में लगी भीषण आग में जल गए थे 20 लोग। नशे में 2 बाइक सवार ने मारी थी टक्कर। कुरनूल में शुक्रवार की सुबह हुई बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पहले एक CCTV फुटेज सामने आया जिसमें दिख रही बाइक को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी बाइक ने बस को टक्कर मारी थी, जिसके बाद बस में आग लग गई थी। इस बाइक को शुक्रवार को हुई दुर्घटना से कुछ क्षण पहले पेट्रोल पंप में घिसते हुए देखा गया था। इस दुर्घटना में बाइक सवार की भी मौत हो गई थी। मृतक बाइक सवार की पहचान शिवशंकर के रूप में हुई है। कुछ लोग हमारी मीटिंग में आए, खाना खाया और फिर धोखा दिया। राज्यसभा चुनाव रिजल्ट पर बिफरे CM उमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि 3-1 पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। 4-0 की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर हमारे साथ कुछ लोगों ने विश्वासघात किया। हमें कुछ लोगों ने धोखा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच सिडनी के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल करने के साथ सीरीज में खुद को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवर्स में 236 रन बनाकर सिमट गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस टारगेट को सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 38.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेले में अचानक हवा में रुक गया झूला। घंटों तक फंसे रहे लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन से बचाई। झूले में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, तभी वह ऊपर ही रुक गया। ऐसे में परेशान लोग चिल्लाने लगे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को नीचे उतारा गया। प्रशांत किशोर बोले, अब आपके पास तीसरा विकल्प, लालू के डर से नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी रण चरम पर है। NDA ने एक बार फिर जीत का परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। PM मोदी ने जंगलराज पर महागठबंधन को घेरा है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि अब बिहार के लोगों के पास तीसरा विकल्प है। दहेज में महागठबंधन को वोट देकर सरकार बना दो। सपा सांसद ने बिहार के वोटरों से की अजीब अपील। सपा सांसद सनातन पांडे को पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी। वहीं चुनाव प्रचार से पहले सनातन पांडे ने कहा है कि वह बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो। यूपी के हाथरस के मंदिर में प्रसाद खाने के बाद मची अफरा तफरी। एक महिला की मौत, 12 लोग बीमार। यूपी के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ मंदिर में प्रसाद खाने से एक महिला की मौत हो गई और 12 लोग बीमार हो गए। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना हाथरस जिले के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के माधुरी गाँव की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का शुक्रवार रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। हादसा फिरोजाबाद के कटफोरी गांव के पास किलोमीटर नंबर 56 पर हुआ। गनीमत रही कि मंत्री बेबी रानी मौर्य इस हादसे में बाल बाल बच गई। सड़क हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है। बेकाबू कार का कहर, 7 को रौंदा, 5 की मौत। 50 मीटर तक लोगों को घसीटती रही गाड़ी। घर के बाहर बैठे लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। लोगों ने कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर नाराज स्थानीय लोगों ने काफी प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे 7 लोगों को रौंद दिया। इनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बिहार में दिवाली पर चमकी आंगनबाड़ी सेविका की किस्मत। बैंक खाते में आ गए 1 अरब 23 लाख रुपए। विभा कुमारी को यह खबर तब लगी जब वे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत अपने जीविका समूह के तहत मिलने वाली 10,000 रुपए की सरकारी सहायता राशि की जानकारी के लिए पास के ही एक व्यक्ति के पास गई। जब उन्होंने अपने खाते की जानकारी निकलवाई तो वहां जो रकम दिखी उसे देखकर सबके होश उड़ गए। खाते में 10,000 नहीं बल्कि पूरे 1 अरब 23 लाख 56 हजार रुपए दर्ज था।
आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, मेरे लिए सिद्धांत आत्मसम्मान सर्वोपरि। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ की जनता मेरा परिवार है। मैं अब अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वह मूल रूप से व्यापारी हैं। वे संसाधन जुटाकर पार्टियों का प्रचार अभियान चलाते हैं, वही काम वे अब भी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी को दे दी चेतावनी। बोले, अगर महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार करने आए तो वे तेज प्रताप यादव महुआ में रात को भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो लालू जी और पार्टी की छत्रछाया से बाहर निकलकर चुनाव लड़कर दिखाएं। तेज प्रताप ने तेजस्वी को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर तेजस्वी यादव महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार करने आएंगे तो मैं भी राघोपुर जाऊंगा। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस लिखी कार से आया शख्स दुकानदार पर खुलेआम किया 4 राउंड फायर। भोपाल में दहशत फैलाने वाली घटना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश मार्केट रोशनपुरा में शुक्रवार शाम सनसनीखेज फायरिंग की घटना हुई। एमपी ऑनलाइन संचालक श्याम पर एक युवक ने 4 राउंड फायर किए। गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई, जिससे वे बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर कराए थे। जब संचालक ने भुगतान मांगा तो वह अपनी कार से हथियार निकाल कर आया और दुकान के अंदर बाहर 4 बार गोली चलाई। फायरिंग के दौरान एक गोली पास की अक्षय ज्वेलर्स की कांच पर लगी। सीधी जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने कहा कि उसका ऑक्सीजन पाइप फटा हुआ था और नर्सों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अजय साकेत के रूप में हुई। वह 3 दिन से बुखार से पीड़ित था और शुक्रवार रात अपनी बाइक चलाकर खुद ही अस्पताल पहुंचा था। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गुरुओं के चेला ही उनकी लुटिया डुबोते हैं, चाहे नेताओं के हो या बाबाओं के, इसलिए चेलों के चक्कर में कभी नहीं फंसना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम सिर्फ 2 लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, एक बालाजी की और दूसरी स्वयं। बीड जिले के धारूर तालुका में एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई। धारूर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आए एक किसान के 50,000 रुपए का अज्ञात युवक ने बड़ी चालाकी से चुरा लिए। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई। दिल्ली के सरिता विहार में सड़क पर एक बुजुर्ग को एक युवक ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के आली एक्सटेंशन में सड़क पर एक शख्स ने बुजुर्ग पर बुरी तरह हमला किया। यह घटना शुक्रवार को हुई, जिसमें पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी की पहचान रघुराज सिंह और मोहित के तौर पर हुई है। फिलहाल पीड़ित की हालत स्थिर है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। आइए बाकी खबरें दिखाते हैं विस्तार से बिग स्टोरी में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।